आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे सन 72 के लोकसभा चुनाव की बात याद है। उस समय देश में विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो हमारे मुंगेली ज़िले में आए थे सभा संबोधित करने के लिए। तो उन्होंने एक बात कहा था कि नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगा। वो बात मुझको अभी जो बिहार में घटना हुआ है उस पर याद आया कि वहाँ भरत तिवारी करके एक समाज सेवी युवा था, जिसने कोविड काल में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को पत्र लिख करके कहा था कि आप कोविड की दवा बनाइए और मेरे शरीर में परीक्षण करिए। मैं अपना शरीर दान देने को तैयार हूँ, मगर दवा बनाइए। और अभी वो अभियान छेड़ा हुआ था अपने बिहार में, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने के लिए अपने गांव से लेकर के आसपास के गांव तक लोगों के घरों में जा कर के पूछता था कि शासन की सुविधा क्या चाहिए तुमको। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो जंग छेड़ रहा था। वहाँ के भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी बहुत चिढ़ गए थे और वो विधायक मंत्री जो चुनाव जीतने के लिए वादा किए थे उनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था और कहता था कि आपने चुनाव में वादा किया है, पूरा करिए। इससे वहाँ के जितने भी भ्रष्ट नेता थे, आज जो विधायक हो गए हैं, और कर्मचारी अधिकारी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाया कि इसको एक इनकाउंटर करके मार दो। यहीं पे बात अटल जी का याद आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी वहाँ अपने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए वो इनकाउंटर करा रहे हैं, कमर के नीचे गोली मारने का आदेश दे दिए हैं। उसी तर्ज पे बिहार का भी मुख्यमंत्री चल रहा है और जो जनता को शासन की सुविधा दिलाने के लिए प्रयासरत था, जिसके खिलाफ किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है, योगी जी उनका इनकाउंटर करा रहे हैं जिनके खिलाफ अपराध है। मगर बिहार के मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थाने में, उसका इनकाउंटर करवा दी। बोलते हैं कि जात पूछ करके गोली मारो। ये सोशल मीडिया में आ रहा है सब बात, आप लोग भी देखते होंगे। सत्ता का गर्मी बहुत होता है, वो कुछ भी करा सकते हैं। मगर आज बिहार अशांत हो गया है। भाजपा में फूट पड़ गया है वो। आज स्थिति बहुत भयानक हो गया है। तो खैर, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था कि वहाँ ये हो गया है। और वैसे छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आया है कि पिछले साल 3-4 पत्रकार जो भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के खिलाफ समाचार छाप रहे थे, उनको ठेकेदारों ने मार डाला है। केस चल रहा है।
तो मेरा आज बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे शासन कांग्रेस का हो, आपने देखा है, चाहे भाजपा का हो, ये अन्यायी अत्याचारी विचारधारा के लोग सभी पार्टी में हैं। 5 साल आपने कांग्रेस का शासन देखा है, वहाँ कभी किसी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा, नेता से लेकर के कार्यकर्ता ने, कि शासन की सुविधा हमको, आम जनता को हम मुफ्त में दिलाएंगे। आज आप भाजपा का भी देख रहे हो। इसलिए एक संगठित होकर के इनके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए अगर शासन की सुविधा लेना है। हालांकि अभी कांग्रेस वालों का अभनपुर में प्रशिक्षण चल रहा है। 28 की विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए वहाँ जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद सुनने में आया है कि समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था कि जुलाई में भाजपा का भी प्रशिक्षण होने वाला है रायपुर में। ठीक है, होना चाहिए, मगर मैंने ये देखा कि वहाँ जो उनका राष्ट्रीय स्तर का नेता आया था अभनपुर में, उसने सलाह तो दिया कि जिला स्तर की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करो, मगर वो उन्होंने ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं बताया कि ईमानदारी से आपको जनता का सेवा करना है। अगर सत्ता आ जाएगा तो शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाना है लोगों को, ये वादा करो। ये नहीं कहा उसने, पता नहीं क्यों नहीं कहा, अब उनकी बात है। और मेरा मानना है कि अगर जिस पार्टी को सत्ता में, जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहता है और जो सत्ता में है बचाना चाहता है, तो उसको या उसके नेता को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अब आज आप देख रहे हो गांव में चर्चा कि कौन विधायक कितना वारा न्यारा कर दिया, कौन मंत्री कितना वारा न्यारा कर रहा है, कौन कर्मचारी अधिकारी कितना वेतन से कितना ज़्यादा कमा रहा है। इस पर पता नहीं, आज 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, हमारे प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने न जाने क्यों ध्यान नहीं दिया। और कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया आज तक, कांग्रेस और भाजपा का कोई नेता, कि हमारा सत्ता है, चाहे कांग्रेस का रहा चाहे भाजपा का आज है, कि हम शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में देंगे। ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई राष्ट्रीय नेता बने, ताकि वो ऐसे शब्दों का उपयोग करे जिससे जनता उससे खुश हो। अब ये तो जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है ना, इसका रिजल्ट छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। ये सिर्फ वो चेप्टी नंबरी पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सारांश ये रहता है कि इस बार कितना लगेगा, क्या है, कैसा है, और सब अड्डा लोग जानते हैं। इससे छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ के नेता चाहते हैं छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाने के लिए, तो इस ओर क्यों नहीं ध्यान देते कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज देखो गरीब ठेले वाले बेचारे दुकानदार लोग मारे जा रहे हैं चाकू से, चाहे रायपुर हो चाहे बिलासपुर, चाहे किसी भी शहर में जाके देख लो। शराब पीने के लोग पैसा मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो मार दे रहे हैं। इस पर पता नहीं क्यों हमारी सरकार चिंतित नहीं है। वैसे राजधानी से खबर आ रहा है, गांव स्तर में तो ये है कि कर्मचारी वेतन ज़्यादा रिश्वत कमा रहा है। राजधानी से खबर आ रहा है कि वहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो अपने तनख्वाह से ज़्यादा मकान का किराया पा रहे हैं। ये हालत है हमारे प्रदेश का। माने अब सोच लीजिए आप। वैसे हमारी सरकार
जो है वर्तमान, उसको रेत खदान, खनिज, जितने भी माफिया हैं, चाहे गांजा माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, उसके प्रति उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सिर्फ वो किसानों के पीछे पड़े हैं। एक बोरी यूरिया देना है 1 एकड़ में। अभी अभी हमारे प्रदेश के सीधे सरल पर बुद्धिया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के विरोध के बाद 2 बोरी यूरिया किया है। पर भी मैं बता दूं अपने मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आप जो सुविधा दिला रहे हो वो गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मुंगेली जिले के मुंगेली तहसील के पदमपुर गांव में सहकारी समिति में एक किसान को 1 एकड़ में 1 बोरी ही दिया जा रहा है। पथरिया में जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो 1 एकड़ में किसानों को 1 ही बोरी दे रहे हैं। न तो आपका कोई भाजपा का कार्यकर्ता किसी किसान से मिलने जा रहा है, न उनसे पूछ रहा है, और न कोई विधायक मंत्री को फुर्सत नहीं है। क्या सत्ता है ना, तो कई तो काम रहता है, उसमें लगे रहते हैं। आप अधिकारी कर्मचारियों को हिदायत देते हो मुख्यमंत्री जी, आप अपने पार्टी के लोगों को क्यों हिदायत नहीं देते? उनको ड्यूटी दीजिए कि जो पदाधिकारी है, इतने लोगों का काम करके मेरे को बताओ, नाम सहित आधार कार्ड मंगवाइए उनसे। अगर सत्ता में फिर कायम रहना है तो इस ढंग से काम करिए। पद बना दिए, वो अपना अधिकारी कर्मचारी के पीछे घूम रहे हैं, कोई थाने में ड्यूटी दे रहा है अपने। खैर, ये आपकी पार्टी की बात है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आपका सत्ता रहे चाहे किसी पार्टी का रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से। मगर जो भाषण सुनते हैं आपका ना, कि आपका सोच थोड़ा अच्छा है जनता के प्रति, मगर आपके लोग जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि आपका सत्ता रहे। ये बताने के लिए मैं समय समय पे आपको वीडियो डालता हूँ। अगर आप चाहें तो दोनों जगह की जांच करवा लीजिए, मुंगेली तहसील में या कहीं से भी देख लीजिए। बहुत जगह ऐसी, क्योंकि वहाँ जो सहकारी समिति में जो भी बैठे हैं ना करता धरता, वो अपने आप को आपसे भी ज़्यादा समझ रहे हैं। किसान किसी को मालूम है कि 2 बोरी का आदेश आपने कर दिया है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी खाद नहीं है। आप बोलते, जबकि स्टॉक भरा है खाद वहाँ। और मुख्यमंत्री जी, एक बात और बताना भूल गया कि जो खाद आ रहा है आपके सोसाइटियों में, मेरे ऊपर खुद गुजरा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पथरिया तहसील के लौदा सोसाइटी की बात है। मैं गया था खाद लेने के लिए, मैंने वहाँ राखड़ खाद 4 बोरी लिखवाया था। खाद है वहाँ, मगर समिति सेवक ने, वहाँ कर्मचारियों ने यह बताया कि शासन से उसका रेट लिस्ट नहीं आया, इसलिए हम नहीं दे सकते। अब बताइए, आप खाद भेज भी दिए हो, वहाँ रेट लिस्ट नहीं आया है, हम कितने बार सोसाइटी जाएंगे? तो थोड़ा सा अधिकारियों को भी बताइए कि जब खाद भेज रहे हो तो उसके साथ रेट लिस्ट भेज दो, ताकि किसान को बार बार जाना आना ना पड़े। तो मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ज़्यादा शासन के उधर लोगों को देने का, दिलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे, मगर ये आपके पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? ये कौन से काम में ऐसा व्यस्त हैं कि जो गांव गांव प्रचार नहीं कर रहे कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा ऐसा व्यवस्था किया है? पहले तो आपने जो किया सो किया, पूरा आपने अब तो आपके अपने खिलाफ माहौल ही खराब कर लिया है ना। जो 2.5 साल का शासनकाल है, इसमें तो जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने परिस्थिति पैदा किया है, ये
असहनीय है किसानों के लिए। अगर किसानों को आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं ना, तो सिवाय आपको माफ़ी मांगने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आप घरों में जांच करवाते हो अपने कर्मचारियों को ले जा करके, छोटे किसानों की बात करते हो आप। छोटे किसानों को तो आत्महत्या करने की नौबत आ गई, कई लोग धान नहीं बेच पाए आपके सर्वर डाउन के नाम से। और मुख्यमंत्री जी, अगर सही में आप चुनाव जीतना चाहते हो तो आप ज़्यादा नहीं 2 दिन के लिए कलकत्ता चले जाइए, बंगाल चले जाइए। वहाँ जो मुख्यमंत्री बना है वो अपने प्रदेश में क्या कर रहा है। मैं नहीं कहता आप नकल करिए, जैसे आप बोल रहे हो ना कि विदेश में लड़ाई चल रहा है इसलिए पेट्रोल डीजल की खपत कम किया जाए। और आज उसके कारण पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ भी गए हैं, हर सामान का भाव बढ़ रहा है। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये जो कांग्रेस और भाजपा शासन में जिन कर्मचारियों ने, जिन दलालों ने राशन कार्ड बनवाने के नाम से, प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम से, सरकारी सुविधा दिलाने के नाम से जिन्होंने दलाली करके पैसा खाया है, इसको वापसी का अभियान तो चलवा दो आप, ताकि आम जनता का भला हो जाए और आपके फेवर में हवा बन जाए कि आप अगला चुनाव जीत सको। इसमें कुछ नहीं लगना है आपको, सिर्फ आदेश ही करना है कि जनता थाने में जाए और शिकायत करे कौन तुमसे कितना पैसा लिया है। या आप अपना अलग से आदमी मंत्री बनाना चाहते हो तो मंत्री भेज दीजिए जो सब जगह भाषणबाजी करे और लोगों को बताए। अब पूरे प्रदेश में अनाउंस करा दीजिए कि शासन की सुविधा में किसी को पैसा नहीं देना है। ये वाला प्रशिक्षण दिलाइए आप अपने कार्यकर्ताओं को और मंत्री विधायकों को, अगर सत्ता में रहना है तो। और नहीं तो इस बार चारों तरफ से खबर आ रहा है कि बहुत मुश्किल होगा आपको सत्ता में रहना। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।